सबसे पहले अपन देखेंगे मिन टर्म और मैक्स टर्म, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मैक्स टर्म तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बाइनरी वेरिएबल कितने तरीके से अपीयर हो सकता है। बाइनरी के वेरिएबल केवल दो तरीके से अपीयर हो सकता है, या तो 0 से या 1 से। अगर कोई एक वेरिएबल को अगर रिप्रेजेंट करना है कि वो 0 हो या 1 है, तो जैसे कि अगर वेरिएबल मान लेते हैं x, तो x वेरिएबल अगर नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करेगा तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल तरीके से। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट का साइन इस तरीके से भी लगा सकते हैं या ऊपर बार भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो हो सकता है। अगर वो x कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो वो इस तरीके से 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और x रहेगा तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि दो वेरिएबल हैं। अब यहाँ पे मान के ऐसा चलते हैं कि दो वेरिएबल हैं अपने पास, x एंड y। अब आप ये बताइए कि अगर अपने पास दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के मैक्सिमम जो टर्म बनेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो इनकी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं विद द यूज ऑफ x लाइक कॉम्प्लीमेंट एंड विदाउट कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट नंबर और बिना कॉम्प्लीमेंट नंबर को अगर लिया जाए तो उनके कॉम्बिनेशन में लाके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अब उनने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बाइनरी का अगर दो वेरिएबल है, दो या दो बिट हैं, तो यानी कि जो उसके कॉम्बिनेशन है वो 4 हो सकते हैं, 2 की पावर n हो सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, x डैश y डैश, x डैश y और x y डैश और x y। और इसको जब बाइनरी के फॉर्म में बोला जाता है तो इस तरीके से बोला जाता है 0 0 0 1 1 0 1 1। इस तरीके से अपन बाइनरी के फॉर्म में इसको बोलते हैं। अब इसके बारे में अब बात आती है मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म के लिए आप ध्यान रखिए एक फॉर्मूला। जब भी मिन टर्म की बात आती है तो एंड गेट को याद करिए, एंड गेट को। जब भी मैक्सिमम टर्म की बात आती है तो और गेट को ध्यान में रखिए, ठीक है। मिन टर्म की बात आती है तो एंड गेट को ध्यान में रखिए, और मैक्सिमम टर्म की बात आती है तो और गेट को ध्यान में रखिए, ठीक है। आप ये समझना है अपने को कि जब इसमें अगर किसी के अंदर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, जैसे उन्होंने दे दिया कि x y z और फिर से दोबारा से b c, और उन्होंने बोला कि इसका मिनिमम टर्म निकालो और इसका मैक्सिमम टर्म निकालो, तो अब हम किस तरीके से निकालेंगे। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने हैं 3 3 6 वेरिएबल हैं, तो अपन को करना है 2 की पावर 6 करना है। तो 2 की पावर 6 कितनी होती है, अगर 2 की पावर 4 16 होती है तो 16 का इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 2 2 3 4 5 6, आई थिंक 64 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 3 तो 5 6 ही करना, 2 दूनी 4 दूनी 16 4 दूनी 8 8 दूनी 16 7 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी कि 64। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि इसका जो मिनिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे वो 64 हो सकते हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि 64 अगर हो सकते हैं तो इसकी जो टेबल बनेगी वो भी कुछ इसी तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे मैं तीन वेरिएबल का आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ, फिर उसका मिनिमम टर्म और मैक्सिमम टर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान के चलिए कोई ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई और जेड टेबल लेते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं बहुत वीक हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो एक्स वाई जेड में जैसे एक्स की जो कॉम्बिनेशन अपन को पहले मालूम थे कि जैसे किस तरीके से बनते थे 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसका अगर मिनिमम टर्म निकालना है, मिन टर्म निकालना है, और इसी का अगर मैक्स टर्म निकालना है
तो मिन टर्म के लिए क्या याद रखना है अपन को, एंड गेट का याद रखना है। किसका? एंड गेट का याद रखना है। और मैक्सिमम टर्म के लिए अपन को क्या याद रखना है, और गेट का याद रखना है। और अपन को एक बात मालूम है कि कोई भी वेरिएबल है, ऐसा नहीं, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल है, उसका रिप्रेजेंटेशन अगर 0 है तो उस वेरिएबल के ऊपर अपन बार लगाएंगे, और अगर वो वेरिएबल अगर नॉर्मल 1 लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अपन को मालूम है। अब इसी का अगर अपन मिन टर्म निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, मिन टर्म निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये एंड गेट को फॉलो करता है, मिन टर्म एंड गेट को फॉलो करता है और मैक्सिमम टर्म और गेट को फॉलो करता है। ओके, दूसरी वैल्यू है 0, 0, 1, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लगा जाएगा कि x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z। तीसरी वैल्यू आती है 0, 1, 0, तो इसको कैसे लिखेंगे, x का तो कॉम्प्लीमेंट, y का कुछ नहीं, क्यों, y की वैल्यू 1 है, और z का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अपन जब नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, दोनों सेम, अच्छा जी 0, 1, 1 थी, इसको 0, 1, 1 थी तो z पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, फिर 0, 1, 0 पे आएगा x का कॉम्प्लीमेंट, y और z का कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा 1, 0, 0, 1, 0, 0 पे अपन क्या करेंगे कि x का सेम ही रहेगा, y पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, z पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और 1, 0, 0 के बाद 1, 0, 1, तो x का सेम रहेगा, y पे कॉम्प्लीमेंट, z पे कुछ नहीं, 1, 1, 0, x सेम, y भी सेम, z पे कॉम्प्लीमेंट, 1, 1, 1, इसमें किसी पर भी कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी क्या बन गई, मिन टर्म की टेबल बन गई। अब इसी चीज को अगर मैक्सिमम टर्म, ऊपर तो नहीं अभी जगह है लेकिन नीचे अपन बना के दिखा देते हैं मैक्सिमम टर्म की, मैक्सिमम टर्म, तो मैक्सिमम टर्म को अपन को क्या करना है, प्लस को फॉलो करना है। उसमें क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई को फॉलो कर रहे थे, और इसमें अपन को प्लस को फॉलो करना है। तो इसी तरीके से इसके बन जाएंगे, जैसे कि मैं आपको रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से अगर यहाँ पे दिखाऊं कि 0, 0, 0 है तो x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीके से इसका निकल के आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी गलत सी हो गई है, क्योंकि अपन इसको x प्लस वाई प्लस जेड बोलेंगे, और इसका रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा एक मिस्टेक सी हो गई है एक्सप्लेन करने में मुझसे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसका बहुत समझ लेते हैं पूरा इसका क्या बनेगा, उसके बाद अपन देखते हैं। और दूसरा बनेगा जो x प्लस वाई प्लस जेड बार, यानी कि जहाँ पे इस समय 1 है उस समय पे अपन कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, और जहाँ पे वैल्यू 0 है उसको अपन नॉर्मल लिख रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी मैं आपको 1 सेकंड बस इसको लिख लेते हैं, उसके बाद अपन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, इसको थोड़ा और x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से इसका जो मैक्सिमम टर्म का रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में वैल्यू सेम है, दोनों में जो मैक्सिमम टर्म बन सकते हैं या फिर जो मिनिमम टर्म बन सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी सेम है, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि अगर आप मिन टर्म के अंदर देखो, अगर आप मिन टर्म के अंदर अगर x की वैल्यू को आप 0 मान रहे हैं, x की वैल्यू को 0 मान रहे हैं और x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को अगर 1 मान रहे हैं, मिन टर्म के अंदर बात करो, अगर आप मिन टर्म के अंदर ऐसा मान रहे हैं तो आपको जब मैक्सिमम टर्म निकालेंगे ना तो अपन को x की वैल्यू को 1 मानना पड़ेगा और x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा। अगर मिन टर्म में आप ऐसा मान रहे हैं
तो मैक्सिमम टर्म में इस तरीके से मानना पड़ेगा। और इसका अगर 22 वर्षा होता है कि अगर आप मिन टर्म के अंदर एक्स की वैल्यू आप 1 कंसिडर कर रहे हैं और एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आप 0 मान रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम टर्म के अंदर एक्स की वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा और एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को 1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से माना है, इन्होंने इस तरीके से माना है कि एक्स की वैल्यू को 1 मानो और एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को 0 मानो। कब? जब अपन मेन टर्म निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मेन टर्म। और वहीं पर जब अपन को अगर मैक्सिमम टर्म निकालना है तो एक्स की वैल्यू को 0 माना गया और एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को 1 माना गया। तो बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर अपन ने मेन टर्म निकालते समय एक्स की वैल्यू को 1 और एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को 0 माना है, अगर एक्स की वैल्यू को 1 और एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को 0 माना है, तो मैक्सिमम टर्म निकालते समय एक्स की वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा और एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को 1 मानना पड़ेगा। ठीक है। अब अगली वीडियो में अपन देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। वो मिन टर्म और मिक्स टर्म के कॉम्बिनेशन से मिलके ही बनते हैं और इसके जो बेसिक फॉर्मूला है, जिसको बोल लो कि बेसिक जो तरीका होता है पूरा, उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।